मुझे फोटोग्राफी करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं और इतने सालों में मैंने फोटोग्राफी की ऑलमोस्ट सभी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है। सो यस, आई डू कंसिडर माई सेल्फ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। हाउएवर, मैंने कभी अपनी स्किल से एक रुपए भी नहीं कमाए। आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अदर स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी डेली नीड्स की वजह से मेरी क्रिएटिविटी पर कोई बर्डन आए। बहुत से लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि अगर वो अपने आर्ट से पैसे नहीं कमा रहे तो वो रियल आर्टिस्ट है ही नहीं। अपने आर्ट और क्रिएटिविटी से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना इज लाइक येलिंग एट अ कैट। उस कैट को कोई आइडिया नहीं है आप उससे क्या बोल रहे हो। ऑल यू आर डूइंग इज स्केयरिंग इट अवे। मेरा हमेशा से ये मानना है कि पैसों के इन्फ्लुएंस से क्रिएटिविटी कभी अपने फुल पोटेंशियल से ग्रो नहीं कर सकती। ये थॉट मैंने अपने दिमाग में पैदा नहीं किया है, बल्कि ये मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और इसके पीछे एक अच्छी खासी रिसर्च भी है, अकॉर्डिंग टू विच जब लोग सिर्फ पैशन से कोई काम करते हैं तो उनका ब्रेन ज्यादा क्रिएटिव होता है, लेकिन जैसे ही पैसा उनका प्राइमरी गोल बन जाता है तो क्रिएटिविटी में अच्छा खासा डिक्लाइन नजर आता है। मैंने बहुत से स्किल फोटोग्राफर्स के कामों को डल और मोनोटनस होते देखा है जस्ट बिकॉज उन्होंने फोटोग्राफी को फुल टाइम जॉब बना लिया। द फैक्ट इज, फोटोग्राफी जॉब है ही नहीं, इट्स अ क्रिएटिव स्किल। इसकी शुरुआत इंटरेस्ट से होती है। अगर आप लंबे टाइम तक इसमें इंटरेस्टेड रहते हो देन इट टर्न्स इनटू अ पैशन। ये वो फेज होता है जहां आपको लगता है यू लव फोटोग्राफी। फिर जब आपको डिमांड नजर आती है तो पैशन टर्न्स इनटू प्रोफेशन और धीरे धीरे ये जो लव फॉर फोटोग्राफी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी काम को टाइमली डिलीवर करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट्स को खुश रखने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के इस पहाड़ के नीचे क्रिएटिविटी दबी रह जाती है। अगर आपको लगता है कि फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन सिर्फ फोटोज खींचना है तो होल्ड ऑन, ये सिर्फ आधा सच है। डू यू इवन नो एक फुल टाइम फोटोग्राफर का कितना टाइम एक्चुअल फोटोग्राफी में जाता है? जस्ट 20 to 30%। बाकी का टाइम मार्केटिंग, नेटवर्किंग, क्लाइंट के साथ डील्स, टैक्स एंड अकाउंटिंग जैसे कामों में चला जाता है। इन दिस टाइम एंड मार्केट, फोटोग्राफी को जॉब बनाने के लिए आप में बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तो आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, नए लोगों से मिलना पड़ेगा और अपने काम को बेचना पड़ेगा। अगर पैसों की बात करें तो ये जॉब इतना स्टेबल भी नहीं है। कभी एक महीने में आपको 10 क्लाइंट्स मिल जाएंगे तो कभी पूरा महीना एक भी प्रोजेक्ट नहीं आएगा। कुछ क्लाइंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो काम करवाने के बाद आपको पूरे पैसे भी नहीं देंगे। जब आप फोटोग्राफी को एक हॉबी की तरह रखते हो तो आप सिर्फ अपनी मर्जी से फोटोज खींचते हो। फ्रेम आपका होता है, कॉम्पोजिशन आपका होता है, लेकिन जब आप इसे एक जॉब की तरह करने लगते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी फोटोज पर आपका क्रिएटिव कंट्रोल नहीं रहता। आपको क्लाइंट के हिसाब से काम करना पड़ता है जो आपके आइडिया से ज्यादा उनके डिमांड पर बेस्ड होता है। अगर आप एक वेडिंग शूट कर रहे हो जिसमें 500 लोग हैं तो वहां सब यही चाहेंगे कि उनकी फोटो परफेक्ट आए। आपने अगर कोई शॉट मिस कर दिया तो क्लाइंट कंप्लेन करेगा। ऐसे में आपको हर वक्त परफेक्शन दिखाना पड़ता है, चाहे आपको अंदर से मजा आए या ना आए। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सभी फोटोग्राफर्स को फोटोग्राफी को जॉब या प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको पैसा जरूरी लगता है और आप एक बिजनेस माइंड के साथ फोटोग्राफी को अप्रोच कर सकते हो देन गो फॉर इट। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद मोनेटाइजिंग योर फोटोग्राफी। मेरा ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जेन्युइनली फोटोग्राफी से प्यार करते हैं, जो क्लाइंट्स की डिमांड्स की वजह से खुद को लिमिट नहीं करना चाहते और लाइफ टाइम अपनी इस क्रिएटिव स्किल को ग्रो करना चाहते हैं। और अगर आप फोटोग्राफी से थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहते ही हो बिना उसे फुल टाइम जॉब बनाए तो जस्ट कीप इट एज अ साइड हसल। आप प्रिंट्स बेच सकते हो, स्टॉक फोटोज की वेबसाइट पर अपनी फोटोज को अपलोड कर सकते हो, आप एक फोटोग्राफी कोर्स बना सकते हो, लाइटरूम प्रीसेट्स बनाकर उन्हें सेल कर सकते हो, या सिर्फ सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स ले सकते हो जहाँ क्रिएटिव कंट्रोल आपके पास होना कि क्लाइंट के। अगर आपने सिर्फ पैसे कमाने के लिए फोटोग्राफी को शुरू किया है तो आप डेफिनेटली एक दिन इससे बोर होकर थक जाओगे, लेकिन अगर आपने फोटोग्राफी को अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस और एक्सप्लोर करने के लिए शुरू किया है तो उसे ऐसे ही एक हॉबी की तरह रहने देने में ही भलाई है। आपका ये प्यार और पैशन रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस ना बन जाए, ये सबसे जरूरी है। इन दी एंड फोटोग्राफी को जॉब बनाने या न बनाने का डिसीजन हर किसी के लिए अलग हो सकता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो।